अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राह हिदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनाया। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ द थर्ड टेम्पल की सीरीज़ लेकर। आज की वीडियो में हम अल्लाह की मदद और नुसरत से ताबूत सकीना के बारे में बात करेंगे। तीनों बड़े इब्राहिमी मज़हब इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत में इस ताबूत सकीना को बहुत मुक़द्दस माना जाता है और यहूदियों के लिए तो ये बहुत मुक़द्दस है, क्योंकि उनका मानना है कि जब दज्जाल आएगा और ये संदूक उनको मिल जाएगा तो पूरी दुनिया पर उनकी दोबारा हुक्मरानी हो जाएगी। दोस्तों, इस ताबूत सकीना पर हॉलीवुड में भी मूवी बनी है, रेडियस ऑफ द लॉस्ट आर्क इसी संदूक की तलाश के मौजू पर बनाई गई है, जिसमें जर्मन अफवाज कदीम इरहाम मिस्र में इस संदूक की तलाश करती है। फिल्म का मरकज़ी किरदार डॉक्टर जॉन्स उर्फ इंडियाना जोन्स इसको तलाश कर लेता है, मगर जर्मन अफवाज इसे छीन कर एक वीरान जजीरे में लेकर जाकर इसको खोलती है तो इसमें से इज़ाब इलाही बर्पा होता है और तमाम फ़ौज को निस्ताए नबूद कर देता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये ताबूत यहूदियों को मिल गया और ये ताबूत है क्या, क्यों यहूदी इसके पीछे पागल हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये संदूक उनके साथ ही आया और इसमें वो अपनी ज़रूरी चीज़ें रखते थे और उनके इंतकाल के बाद ये फिर उनकी विरासत में मुंतकिल हुआ और बच्चों से होता हुआ फिर वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से फिर ये बनी इसराइल में पहुंच गया। दोस्तों, कहा जाता है कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, उनकी जूतियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का उमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठियाँ, तौरात की कुछ तख्तियाँ और मनोसलवा मौजूद है। जैसा कि मैंने वीडियो के आगाज़ में बात की कि यहूदियों के लिए ये बहुत मुक़द्दस है। जब वो कुफ़ार से लड़ने जाते थे तो वो इस संदूक को अपने साथ लेकर जाते और इसकी बरकत से अल्लाह ताला उनको फ़तह नसीब फरमाता। और दोस्तों, इज़राइली रवायात में है कि वो इस संदूक को अपने दरमियान में रखते, जब कोई इख्तिलाफ़ हो जाता फिर उसमें से कोई आवाज़ आती है, फिर वो उसके मुताबिक अपना फ़ैसला करते। खैर दोस्तों, जब यहूदी अपनी हदूद से तजावज़ करके और अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करने लगे तो अल्लाह ताला ने इन पर अज़ाब उतारा। एक कौम अमालका आई और उन्होंने इनको तबाह बर्बाद करके रख दिया और जब वो जाने लगे तो ये ताबूत यानी ताबूत सकीना आर्ट ऑफ कॉवेनेंट को अपने साथ ले गए। वहाँ जाकर इन्होंने इसकी बहुत बेहुरमती की, इसको इन्होंने गंदगी वाली जगह पे रख दिया और उसके बाद कुछ ऐसे हुआ कि इस कौम पर बहुत सी वबाएं और बीमारियाँ आने लगीं और इनके हज़ारों लोग मर गए। उसके बाद इन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि हमारे पे जो मुसीबतें आ रही हैं वो शायद इस संदूक की वजह से हैं। इन्होंने फिर वो संदूक को उठाया और एक बैलगाड़ी में रख कर वापस बनी इसराइल की तरफ भेज दिया। दोस्तों, ये वो वक़्त था जब बनी इसराइल के पैगंबर हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम थे। इसी दौरान बनी इसराइल जो यहूदी थे वो हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि हज़रत आप हम में से कोई एक बादशाह चुन लें, क्योंकि हमारे पास कोई बादशाह नहीं है। हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, और इसके बाद उन्होंने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को सिलेक्ट किया, जो एक बहुत ताकतवर इंसान थे मगर एक गरीब शख्सियत थे और वो बकरियां चराते थे। जब यहूदियों को ये बात पता चली और वो हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम के पास एतराज़ करने गए और उन्होंने कहा कि हमने आपको कहा कि बादशाही ख़ानदान में से आप एक इंसान को सिलेक्ट करें, पर आपने एक गरीब इंसान को सिलेक्ट कर लिया है। तो हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरा फ़ैसला नहीं, ये अल्लाह का फ़ैसला है। दोस्तों, अगर हम कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 247 और 248 पर नज़र डालें तो उसमें इसी बारे में बात हो रही है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं और इन्हें इनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो कहने लगे भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इसे तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बादशाहियत के हम हैं, इसकी तो माली खुशादगी भी नहीं दी गई। नबी ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने इसको तुम पर फ़ौक़ियत दी है और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, अल्लाह ताला खुशादगी वाला और इल्म वाला है। इनके नबी ने इन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहियत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से आले मूसा और आले हारून का बाकिया तरका है।
फरिश्ते इसे उठा कर लाएंगे, यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमान वाले हो। खैर दोस्तों, इसके बाद यहूदी हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उनको अपना बादशाह मान लिया। इसके बाद हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने एक जालिम बादशाह के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया जिसका नाम जालूत था। दोस्तों, हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि जब हम इसे लड़ने जाएंगे तो एक नहर अल-शर्फिया आएगी, अल्लाह तुम्हें इससे आजमाएगा, इसका पानी हरगिज़ नहीं पीना। ये नहर जॉर्डन और फ़लस्तीन के दरमियान आती है। क्या दोस्तों, इसके बाद हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम जंग के लिए रवाना हो गए और यहूदियों ने वही किया जिसकी उनको आदत थी। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और वहाँ पहुँचकर जो नहर का पानी था वो पी लिया, और वो इतना पानी पी लिया कि फिर उनसे लड़ा भी नहीं गया। और ये कहा जाता है कि तकरीबन 80,000 की अफवाज थी जिसमें से 40,000 लोगों ने नाफरमानी की। खैर, हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने इस अमल पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, रोए गिड़गिड़ाए और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया, फिर उनको फ़तह नसीब फरमाई। दोस्तों, इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया कि जालूत जो बहुत ताकतवर इंसान था कि जो भी उसको मारेगा उसे मैं अपनी शहज़ादी यानी अपनी बेटी का निकाह करूँगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसके नाम कर दूँगा। फिर हज़रत जालूत अलैहिस्सलाम को एक बहादुर शख्स ने मार दिया और तारीख़ उसे दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से याद रखती है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी इनकी बेटी से हो गई और फिर तकरीबन 40 साल बाद तालूत अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया और शुमाइल अलैहिस्सलाम का भी। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया और इनको नबूवत दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब बादशाह बने तो इन्होंने फ़ैसला किया कि इस ताबूत सकीना को एक प्रॉपर जगह पे रखा जाए, इसके लिए एक इमारत बनाई जाए। और फिर ऐसा हुआ और वो जो इमारत थी उसकी तामीर का आगाज़ हो गया। पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये इमारत मुकम्मल नहीं हो सकती, लिहाजा उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे उन्होंने इस बिल्डिंग की तामीर की। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी बादशाहियत अता की थी जो आज तक किसी को नहीं मिल सकी। उनके अंडर जिन्नात भी आते थे और कहा जाता है कि उन्होंने उस इमारत को जिन्नात के थ्रू कंस्ट्रक्ट उसको बनाया और तारीख़ उस बिल्डिंग को फिर हैकल सुलेमानी के नाम से याद रखती है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद एक बादशाह बहुत जालिम था जिसको दुनिया बख्त नसर के नाम से याद रखती है, जो बेबीलोन का बादशाह था। खैर, वो इधर आया बनी इसराइल में और उसने आके हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद करके रख दिया और सिर्फ एक दीवार बची जो आज तक मौजूद है, जहाँ जिसको दीवारे गिरिया कहते हैं, जहाँ जो यहूदियाँ आज भी जाके रोते हैं और जो अपना अजीम जो वक़्त था उसको याद करते हैं और दोबारा उस वक़्त को वापस आने की दुआ करते हैं। खैर, बख्त नसर ने जब ये हैकल सुलेमानी को तबाह किया तो तब ही ये संदूक गायब हो गया और आज तक इस संदूक को तलाश किया जा रहा है पर यह आज तक नहीं मिला। इसके बारे में बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय हैं कि आज ये बिल्कुल मस्जिद अल-अक़सा जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल था वहाँ दफन है। और अगर हम पिछले 20-30 सालों की जो न्यूज़ हैं उसको पढ़ लें तो हमें ये पता चलेगा कि यहूदी मुसलसल बैतुल मुक़द्दस के नीचे खुदाई कर रहे हैं ताकि वो इस संदूक को तलाश कर सकें। और इस वक्त तो इतनी खुदाई की जा चुकी है कि ख़बर के मुताबिक ये बैतुल मुक़द्दस की जो नींहें हैं वहाँ तक पहुंच चुके हैं। पर एक बात जो सच है वो ये कि वो अभी तक जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल था उसकी नींव तक नहीं पहुंचे। पर बहुत लोगों का ये भी मानना है कि कुछ अरसे में शायद बैतुल मुक़द्दस गिर सकती है और उसकी वजह यही है कि वो ये संदूक को तलाश कर रहे हैं और उनका यही मानना है कि वो इस महल के नीचे कहीं दफन है। बेहतर अल्लाह जानता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोगों की मुख्तलिफ राय भी हैं, हम उस पर भी ज़रा नज़र डालते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि ये अफ्रीका में है। एक मशहूर आसार कदीमा रॉन वाइट का कहना है कि ये मिडल ईस्ट में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह ताबूत इथोपिया के तारीखी गिरजा घर में पड़ा हुआ है। और एक नज़रिया ये है कि ये बैर मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। और एक नज़रिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकाल कर कई नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है। जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना है कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, लेकिन इजरायली गवर्नमेंट ने मुसलमान और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए इन्हें ये काम नामुमकिन
ہی چھوڑنا پڑا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرم ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ اور دوستو ایک یہی وجہ ہے، اگر ہم پچھلے 2 سال کی یا جو حالیہ خبروں پہ نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو اسرائیل کا رجحان ہے وہ اس وقت جو عرب سٹیٹس ہیں ان کی طرف زیادہ ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ انہی علاقوں میں آتا ہے، اور ابھی وہ نیوم سٹی سے بھی جو اسرائیل ہے معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ان علاقوں میں ہیں اور وہ ان علاقوں میں دوبارہ آ کر اس کو تلاش کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ ان کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ہمیں ملے گا اور پھر ہمارا مسیح یعنی دجال آئے گا، اور پھر اللہ ہمیں دوبارہ وہی طاقت دے دے گا جو حضرت داؤد یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاصل تھی۔ پر جو مسلمان علماء اکرام ہے ان میں سے بہت کا ماننا ہے جب بخت نصر نے ٹیمپل آف سلیمانی کو تباہ و برباد کیا تھا تب اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اٹھا لیا تھا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ دوستو یقیناً بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ اس وقت کہاں پر موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو تھرڈ ٹیمپل کی یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والی تھرڈ ٹیمپل کی اور سیریز میں ہم اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کی جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جس پر اللہ نے اپنا غضب اتارا۔